तो आज का आपका पहला नंबर प्रश्न है, राजा खारवेल का संबंध निम्न में से किस स्तंभ लेख से है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में है जूनागढ़ स्तंभ लेख, ऑप्शन बी में है हाथी गुफा स्तंभ लेख, ऑप्शन सी में है गिरनार स्तंभ लेख, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यदि सही जिस प्रकार से आप देख सकते हैं तो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा हाथी गुफा अभिलेख अर्थात ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है कि राजा खारवेल का जो संबंध था हाथी गुफा अभिलेख से था। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगले नंबर प्रश्न में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या दूसरे में, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए और दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो आप देख लीजिए ऑप्शन ए में है सीन नदी, ऑप्शन बी में है डेनब्यू नदी, ऑप्शन सी में है टेम्स नदी और ऑप्शन डी में है नील नदी। सही उत्तर की बात करेंगे तो दोस्तों ऑप्शन सी में दिया गया है टेम्स नदी, जो कि बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अर्थात दोस्तों लंदन जो है आपका टेम्स नदी के किनारे स्थित है, याद रखेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट किए गए हैं। उसके बाद अगला नंबर है, अगले नंबर में दोस्तों आपसे पूछा गया है मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन एक बना लेंगे आप, ऑप्शन ए में 4 दे देंगे दोस्तों, तो सही उत्तर हो जाएगा 4। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है कि ऑप्शन ए नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन ए दे के दोस्तों आप 4 कर लीजिएगा और ऑप्शन में 4 दे दीजिएगा, ताकि दोस्तों आपको सही आंसर का पता हो सके कि मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो उसे भी आप जान लीजिए। सबसे पहले दोस्तों कृदंत होते हैं, कृदंत दोस्तों, फिर रदनक होते हैं, फिर दोस्तों अग्रचौर्णक होते हैं और उसके बाद दोस्तों चौवर्णक होते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे कुल 32 दांत होते हैं 4 प्रकार के। और कुल दांत पूछा जाए तो दोस्तों 32 दांत होते हैं। और मिल्की दांत पूछा जाए अर्थात दुधिया दांत पूछा जाए, जो दोस्तों हमारे जीवन काल में दोबारा उत्पन्न होते हैं हमारे मुंह में, तो उनकी संख्या 20 होती है दोस्तों। 20 दांत हमारे दुधिया दांत होते हैं, जो पुनः एक बार समाप्त हो जाने के बाद दोस्तों मुंह से हट जाने के बाद दोस्तों गिर जाने के बाद दोबारा उगते हैं, तो उनकी संख्या 20 होती है। तो आशा करते हैं कि सभी कुछ आपको समझ में आया होगा। अगला नंबर प्रश्न में दोस्तों आपसे पूछा गया है प्रश्न संख्या चौथा के रूप में, निम्न में कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है। तो ऑप्शन ए में दिया है सूखा रोग, ऑप्शन बी में है एनीमिया, ऑप्शन सी में दोस्तों स्कर्वी और ऑप्शन डी में हैजा। सही उत्तर की बात करेंगे दोस्तों, हैजा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो दोस्तों हमारे शरीर में दूषित जल से होता है। दूषित जल का प्रयोग कीजिएगा दोस्तों, उपयोग कीजिएगा आपको, तो हैजा बीमारी होने की आपकी संभावना है। और ऑप्शन में दिए गए अन्य शब्दों का भी डिस्कशन कर ले दोस्तों, जैसे कि एनीमिया। तो बात करें एनीमिया रोग की, तो एनीमिया रोग तब होता है दोस्तों जब हमारे रक्त में दोस्तों हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो हमें एनीमिया नामक रोग होता है। उसके बाद दोस्तों ऑप्शन सी में आपको जो दिया गया है स्कर्वी, तो ऑप्शन सी में दोस्तों स्कर्वी जो दिया गया है आपका विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है दोस्तों। स्कर्वी किसकी कमी से होता है तो आपसे पूछा जाए तो दोस्तों स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है, आप याद रखेंगे। उसके बाद चलते हैं अगले नंबर में, 5वां नंबर में दोस्तों आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन है। दोस्तों यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हर पुलिस की एग्जाम की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए दोस्तों भी यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों कोई भी जनरल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जीके जीएस से सबसे अधिक सवाल रहते हैं, तो दोस्तों जीके जीएस के सवालों को कंप्लीट करने के लिए और अपना बेस मजबूत करने के लिए आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जरूर जुड़ जाइए। दोस्तों प्रश्न में पूछा गया है आपसे निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दूध का दही में परिवर्तन एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। दोस्तों आपको कारण बताते चलेंगे। दोस्तों रासायनिक परिवर्तन आप कैसे छाटेंगे कि वैसा परिवर्तन होगा दोस्तों जिसके परिवर्तित हो जाने के बाद पुनः दोबारा उसी रूप में लाना उसे संभव नहीं होगा। जैसे कि दोस्तों दूध से दही बन जाएगा तो दही को आप पुनः दूध नहीं बना सकते हैं, तो इसलिए दोस्तों ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। कुछ भौतिक परिवर्तन के उदाहरण देख लीजिए दोस्तों, जैसे जल का वाष्प के रूप में बदल जाना, जल का वाष्पीकरण होना दोस्तों यह आपका भौतिक परिवर्तन है। अर्थात वाष्पीकरण जो हो जाएगा दोस्तों आपका भौतिक परिवर्तन होगा, क्योंकि दोस्तों वाष्प से पुनः जल बन सकता है और जल से वाष्प तो बनता ही है, तो ये आपका भौतिक परिवर्तन होगा। तो क्या करते हैं कि आपको भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन याद हुए होंगे। चलते हैं अगले नंबर की ओर। अगला नंबर में दोस्तों आपसे पूछा गया है, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों। तो आपसे पूछा गया है एंजाइम मूल रूप से होते हैं, एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं दोस्तों, एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसे भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले नंबर की ओर। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया दोस्तों विश्व व्यापार संगठन, पीवाईक्यू प्रश्न है दोस्तों, पीवाईक्यू प्रश्न है
प्रीवियस ईयर का दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व व्यापार संगठन का दोस्तों स्थापना पूछा गया है, तो सही उत्तर की बात करेंगे 1995 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है अर्थात HQ कहाँ है, तो दोस्तों आपको याद रखना है जेनेवा में। जेनेवा कहाँ है दोस्तों? स्विट्जरलैंड की जो दोस्तों जगह है जेनेवा, वहीं पे WTO का अर्थात विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1995 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 में दोस्तों पूछा गया है सरिस्का का राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो दोस्तों उद्यान से, लोक नृत्य से और शास्त्रीय नृत्य से आपके एग्जाम में, आपके MTS के एग्जाम में या दोस्तों आप किसी भी SSC के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। सरिस्का की बात करें तो यह दोस्तों आपके राजस्थान में है। इस राज्य में दोस्तों सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में है, आप याद रखेंगे। और दोस्तों उसके अलावा आपको यह भी बता दें राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले नंबर की ओर। प्रश्न संख्या 9 में दोस्तों आपसे पूछा गया भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों मुंबई आपके ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में है कोयम्बटूर, ऑप्शन सी में अहमदाबाद और ऑप्शन डी में सूरत। सही उत्तर की बात करेंगे तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात मुंबई। भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना जो दोस्तों स्थापित किया गया था वह मुंबई में स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले नंबर की ओर। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था अर्थात किसने बनवाया था? तो सही उत्तर की बात करेंगे दोस्तों शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड अर्थात शॉर्टकट में कहें तो दोस्तों GT रोड की निर्माण करवाई थी। चलते हैं अगले नंबर की ओर। अगला नंबर में दोस्तों प्रश्न संख्या 11 अंकुर वाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों सूर्यवर्मन द्वितीय आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों आपको बता दें कि ये सारा कुछ PDF आप यदि फ्री में चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि दोस्तों आप कम समय में इन सारे प्रश्नों का रिवीजन कर सके। और दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्रश्न संख्या 12 में आपसे पूछा जा रहा है कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों अभ्रक, कोडरमा जो है अभ्रक खनिज के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों अभ्रक के उत्पादन के लिए आपका कोडरमा प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले नंबर की ओर। अगला नंबर में दोस्तों आपसे पूछा गया है प्रश्न संख्या 13 के रूप में। 13 नंबर प्रश्न में दोस्तों आपसे पूछा गया है हड़प्पाई शहर लोथल किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों यह भी प्रश्न आपके काफी इंपॉर्टेंट है। आपका सही उत्तर हो जाएगा भोगवा नदी के किनारे। हड़प्पाई शहर लोथल दोस्तों भोगवा नदी के किनारे स्थित है, आप याद रखेंगे, आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं अगले नंबर की ओर। अगला नंबर है दोस्तों प्रश्न संख्या 14 आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में कौन सौर ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो दोस्तों सौर ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है पवन चक्की। पवन चक्की बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यह गैर पारंपरिक स्रोत है, आप इसे याद रखेंगे, बाकी सब दोस्तों पारंपरिक स्रोत है। ठीक है, चलते हैं अगले नंबर की ओर। अगला नंबर में दोस्तों आपसे पूछा गया है प्रश्न संख्या 15 के रूप में गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना कहाँ की गई? दोस्तों भिक्षुनी संघ आपसे पूछा गया है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैशाली। वैशाली में दोस्तों गौतम बुद्ध द्वारा सबसे पहले भिक्षुनी संघ की स्थापना की गई थी। कमेंट करके बताएंगे दोस्तों गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। दोस्तों आशा करते हैं कि आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों कुछ भी त्रुटि यदि लग रहा है वीडियो में तो आप उसे कमेंट के माध्यम से एक राय के रूप में जरूर दीजिएगा। वीडियो कैसे लग रही है उसका भी जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो यदि पसंद आ रही है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलते हैं अगले नंबर की ओर। अगला नंबर में है दोस्तों प्रश्न संख्या 16 भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई है? तो दोस्तों हम लोग का पड़ोसी देश, तो दोस्तों हमारा सबसे गहरा मित्र, प्यारा मित्र रूस दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र की जो स्थापना की गई है दोस्तों रूस के सहयोग से की गई है। चलते हैं अगले नंबर की ओर। अगले नंबर में आपसे पूछा गया है किस पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं? किसी पृष्ठ पर दोस्तों जो प्रकाश की किरण पड़ती है उसको आप क्या कहेंगे दोस्तों, क्या नाम देते हैं? तो आपतित किरण। क्या कहते हैं दोस्तों? आपतित किरण। आपतित किरण आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से दोस्तों आप देख भी सकते हैं कि ये आपका जो पृष्ठ हो गया दोस्तों, यहाँ से जो किरण आती है, प्रकाश की जो किरण आती है दोस्तों उसको आपतित किरण कहते हैं। और दोस्तों यहाँ से परिवर्तित होकर जो जाती है दोस्तों परिवर्तित किरण के नाम से जानते हैं। इसे आपतन कोण कहेंगे, इसे परावर्तन कोण कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज का अंतिम नंबर प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 18। इसे देखने के बाद दोस्तों आप PDF के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जहाँ से आपको दोस्तों ये सारा कुछ PDF फ्री में मिल जाएगा। तो 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। उससे पहले दोस्तों आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और दोस्तों वीडियो पसंद आई तो उसे भी लाइक जरूर कीजिए अपने दोस्तों तक, अपने साथियों तक। दोस्तों कोई भी जो आपके एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं उन तक वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं प्रश्न संख्या 18 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो दोस्तों आपको बता दें चौसा का युद्ध जो हुआ था 1539 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1539 ईस्वी में हुआ था, जिसमें दोस्तों हुमायूं को
हार का मुंह देखना पड़ा था। दोस्तों हुमायूं की हार हुई थी, शेरशाह सूरी की जीत हुई, जिसके बाद 1 साल बाद दोस्तों शेरशाह सूरी ने सूरी साम्राज्य अर्थात सूर्य वंश की स्थापना की थी। यदि पूछ लिया जाए सूर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो शेरशाह सूरी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जरूर जुड़ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।